हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीरेंद्र रेस। बच्चों, आप सभी के लिए आज टीचर्स डे के मौके पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वीरेंद्र रेस आप सभी के लिए एसएससी बैंक की प्रिपरेशन लाया है हिंदी में। तो अब वीरेंद्र रेस के इस चैनल पर हिंदी में एसएससी बैंक की तैयारी करवाई जाएगी। मैं आपका अपना क्वांट टीचर नकुल नागपाल अब से इस चैनल पर आपको एसएससी और बैंक की प्रिपरेशन करवाऊंगा। राइट, मेरे साथ और भी बहुत से टीचर्स जुड़ेंगे इस चैनल पे। आपको मिलेगी बिल्कुल बेसिक से तैयारी। जो बच्चे 2026 यानी 2026 को प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एग्जाम्स देना चाहते हैं, वो बच्चे इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। जीरो लेवल से अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये चैनल आपको जीरो लेवल से आपको हाई लेवल तक ले जाएगा। तो क्या प्लान रहेगा, कैसा सिस्टम रहेगा इस चैनल पे, आपको क्या बेनिफिट होगा, मेरे साथ इस अगले 10 मिनट में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस तरह के पेपर्स रहते हैं और कैसे उनकी हम प्रिपरेशन करेंगे। हमारी अप्रोच जो है, हमारी अप्रोच बड़ी सिंपल है। सबसे पहले आपको सिस्टमैटिक अप्रोच से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की यानी अरिथमेटिक की आपको तैयारी करवाई जाएगी। हम स्टार्ट करेंगे क्वांट से। तो अगर आपका क्वांट वीक है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। राइट, बिल्कुल जीरो लेवल से हम सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करते हुए हर एक चैप्टर को बिल्कुल बारीकी से जीरो लेवल पे जाकर आराम से छोटी बात भी डिस्कस कर स्टार्ट करेंगे हर एक चैप्टर को। इसके बारे में मैं बताऊंगा चैप्टर्स में अप्रोच कैसी रहेगी। देन हमारा जो कोर्स शेड्यूल है वो होगा, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। वीकली टेस्ट, हर वीक जो भी पढ़ाया जाएगा हम हर सैटरडे संडे उसके टेस्ट लेंगे आपसे और टेस्ट की एनालिसिस भी करेंगे। जनरली हम क्या देखते हैं, बच्चे टेस्ट दे रहे हैं बट एनालिसिस नहीं हो पाती, तो हम एक एक क्वेश्चन की एनालिसिस और डिस्कशन करेंगे आप सभी के साथ। तो ये हमारा जो है एक तरह से एक प्लान है। अगर मैं बैंकिंग एसएससी दोनों की बात करूंगा, लेकिन पहले मैं उन बच्चों से बात करूंगा जो बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फिर मैं उन बच्चों पे आऊंगा जो एसएससी यानी सीजीएल या दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो बैंक में बच्चों बड़ी चीजें सिंपल हैं। सबसे पहले आपके पास बेसिकली 3 फेज रहते हैं। पहले फेज में हमें सबसे पहले अरिथमेटिक को अच्छे से सीखना है। सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ अरिथमेटिक को बिल्कुल ढंग से जीरो लेवल से सीखना बहुत जरूरी है। तो अरिथमेटिक हम पढ़ेंगे बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। लाइक हम स्टार्ट करेंगे किसी चैप्टर को जीरो लेवल से, तो धीरे धीरे जब आपकी पकड़ अच्छी बन जाएगी तो उसमें हम थोड़ा लेवल अपडेट करेंगे। देन हम बेसिक डाटा इंटरप्रिटेशन भी साथ साथ करते रहेंगे। अब बारी आती है फेज 2 की। आपको पता है बैंक एग्जाम्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशंस ये काफ़ी ज़्यादा आती हैं। इवन क्लैरिकल में सबसे स्कोरिंग सेक्शन होता है। जब हम अरिथमेटिक में अच्छे हो जाएंगे तो साथ साथ एक स्पीड क्लास टाइमर के साथ हम फ्यूचर में इसकी भी स्टार्ट करेंगे। राइट, बहुत जल्दी आपके साथ इस चैनल पे मेरे साथ और भी टीचर्स जुड़ने वाले हैं। तो ये चैनल आपको बहुत कुछ फ्री कंटेंट देने वाला है और बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। अगर आप बिगिनर हो ना तो आपके लिए बहुत सही जगह है। अब आता है फेज 3। फेज 3 में हमारी आती है मेंस की तैयारी, लेकिन उसकी बात हम बहुत बाद में करेंगे क्योंकि मेरा टारगेट इस साल का नहीं है। मेरा टारगेट उन बच्चों को अच्छे से तैयारी करवाना है जो आज से एक टाइम लेकर वेल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, भगदड़ नहीं मचाना चाहते हैं कि क्रैश कोर्स करें। डेफिनेटली यू ऑल नो कि 40 दिन में सिलेक्शन नहीं होता है। एक प्रिपरेशन, एक गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए बहुत कड़ी मेहनत, बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच से चलना पड़ता है। तो वो सब के बारे में हम बात फर्दर करेंगे कि मेंस लेवल की तैयारी कैसे होगी। बट हाँ, मेंस लेवल की तैयारी भी हम बहुत अच्छे तरीके से करवाने वाले। अब बारी आती है सिलेबस की। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो,
जो अरिथमेटिकल सिलेबस है, अरिथमेटिक का सिलेबस है वो सेम रहता है। हम स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन से, एलसीएम एचसीएफ से, एवरेज से, देन वी विल मूव ऑन टू परसेंटेज, रेशो, यहाँ तक हमारा बेस बन जाएगा। फिर परसेंटेज बेस जो चैप्टर्स हैं उन पे काम करेंगे। तो ये थोड़ा स्लो प्रोसेस रहेगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे ना, तो सिंप्लीफिकेशन पे ना हम थोड़ा टाइम लेंगे, हम उस पर काम करेंगे कि सिंप्लीफिकेशन में किस किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, हर एक टाइप को डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर उसकी टेस्ट एनालिसिस, हर वीक जो हमने टेस्ट रखे हुए हैं वो भी वर्कआउट करने हैं साथ के साथ। तभी जब हमें लगेगा कि हमारा एक चैप्टर अच्छा हो रहा है, हम धीरे 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 बाकी सीरीज पे भी काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो इट इज़ अ बिग प्रोसेस, हम चलते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे। जब जब चीज़ें पक्की होती जाएंगी ना, कंफर्मेशन होता जाएगा, हाँ सर ये चैप्टर तो बिल्कुल अच्छे से हो गया, तभी हम आगे चैप्टर पे चलेंगे, राइट। इस तरह से हमारे पास प्लानर है, राइट। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 मैंने डिस्कस करे, ये हमारा रहेगा। लास्ट ईयर की कट ऑफ्स को देखो बच्चों, लास्ट ईयर की कट ऑफ्स जो जा रही हैं वो देखो कितनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बच्चों कट ऑफ्स रहती है। तो इतनी हाई कट ऑफ्स को अचीव करने के लिए हमें पैटर्न को स्टडी करना पड़ेगा, किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने कितने मार्क्स हैं, मेरा कौन सा सेक्शन अच्छा है, उसको मैं कितना बेहतर कर सकता हूँ और अपनी कट ऑफ कैसे क्लियर कर सकता हूँ। तो मैंने फॉर द टाइम बिंग, जस्ट फॉर नॉलेज, राइट, अभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन से, बट फॉर द टाइम बीइंग आपके लिए एक पैटर्न रखा है जो आईबीपीएस फॉलो करता है पीओ प्रीलिम्स के लिए। मैं बात 2026 की करूंगा, राइट। इस साल जो चल रहा है अभी उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि 10 या 12 दिन में मैं आपको क्लैरिकल क्लियर नहीं करवा सकता। डेफिनेटली हम फ्यूचर को लेके, इस चैनल को हमने फ्यूचर को लेकर बनाया, ना कि अभी विद इन 1 मंथ या विद इन 10 डेज हम कुछ वर्कआउट करें। तो ये आपका पैटर्न है। आपके पास 30 क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश के रहते हैं, 35 क्वेश्चंस आपके क्वांट के रहते हैं, 35 क्वेश्चंस रीजनिंग के रहते हैं, लेकिन वेटेज वाइज आपका जो स्कोर है वो रीजनिंग का सबसे ज़्यादा है। मार्क्स जो हैं रीजनिंग के काउंटेबल जो है दैट इज़ 40। टाइमिंग आपको 20 मिनट्स मिलेगी। तो अब इसी बात के लिए तो मैंने ये शेयर किया, 20 मिनट में 30 मिनट्स, 30 क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चन। हाउ? एक बच्चा बोलता है सर स्पीड बनानी है, तो आपको क्या लगता है स्पीड जो है वो कोई शॉर्टकट से बन जाएगी? नहीं, स्पीड बनेगी कंसेप्ट को डीप पढ़ने से, कंसेप्ट को ढंग से पढ़ने से, टेस्ट देने से, टेस्ट की एनालिसिस करने से स्पीड बनेगी। जब जिसका नॉलेज ज़्यादा होता है ना, उसको कोई शॉर्टकट वाला भी बीट नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप क्वेश्चन रीड करते हो, अगर आपने एक चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ा है तो आप क्वेश्चन रीड भी आसानी से कर लेते हो। तो वो क्वेश्चन रीड की पावर तभी अच्छी होगी जब हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस चैनल पे हमने यही काम ही करना है। तो जस्ट शोइंग यू द पैटर्न, राइट, कि इस तरह से हमारा प्री होता है, देन मेंस होता है। कुछ बच्चों को शायद ना पता हो, मेंस में आपकी जीए और करंट अफेयर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। आपका जो मैथ्स है वो डाटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे लिखा ज़रूर है डाटा इंटरप्रिटेशन, बट सारी की सारी अरिथमेटिकल होती है। डाटा इंटरप्रिटेशन सारी अरिथमेटिकल होती है। तो आपको अरिथमेटिक को अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आप डाटा इंटरप्रिटेशन को अच्छे से वर्क कर पाओ। डेफिनेटली डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है। हमारे जो आने वाले फैकल्टी हैं इंग्लिश के, वो आपको ज़रूर बताएंगे कि किस तरह से किन किन चीज़ों पे वर्कआउट करना है। मैं फ़िलहाल क्वांट की बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपको क्वांट का ये जो पैटर्न बताया, मैं इसको फॉलो अप करूंगा। स्टेप बाय स्टेप हम हर चैप्टर पे काम करेंगे। विल स्टार्ट विद सिंप्लीफिकेशंस, एक एक चीज़ जीरो लेवल से ही स्टार्ट करेंगे, भले ही हमें बोर्ड मैथ्स पढ़ाना पड़े स्टार्टिंग में और वैदिक मैथ्स पढ़ाना पड़े, राइट। उसके बाद ये एक कुछ बच्चे ऐसे हैं, ये हमारा कट ऑफ्स हैं। इन फ्यूचर मैं इनको दोबारा भी दिखाऊंगा कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इन कट ऑफ्स को अचीव करने के लिए। डे बाय डे कट ऑफ्स आपको हो सकता है कम दिखें, बट याद रखना एग्ज़ाम का लेवल भी उसी तरह से था। अगर 2024 में आपको कट ऑफ थोड़ी कम दिख रही है तो डेफिनेटली, राइट, ओवरऑल अगर आप मेंस की कट ऑफ देखोगे तो वो ज़्यादा दिखेगी। तो एग्ज़ाम का जो लेवल था वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा था, ठीक। तो ये कट ऑफ्स हैं। एंड अगर आप में से एसबीआई क्लर्क भी होता है, समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, बहुत जल्दी हम चैनल्स में भी सेपरेशन लाएंगे। लाइक एक चैनल बैंकिंग की तैयारी करवाएगा और एक एसएससी की, ये थोड़े टाइम में ही चेंज हो जाएगा। तो एसएससी में हमें
ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम को डिटेल में करना होता है। एडवांस लेवल सिंप्लीफिकेशंस को भी मैं नंबर सिस्टम में ही रिलेट करूंगा, इनको हम बहुत डिटेल में करेंगे, राइट, अच्छे से, लाइक 700 to 800 क्वेश्चंस की सीरीज फॉर ट्रिग्नोमेट्री। इस तरह से हम कुछ सीरीज लेके आएंगे जिसमें आपको एसएससी के लिए भी हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, राइट। मेरी आपसे बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो थोड़ा सोचिए, आपको तैयारी को जीरो लेवल से करना है तो एक प्लानर बनाइए। हम भी आपको अपना एक प्लानर बनाकर देंगे, पहले या दूसरे सेशन में मैं शेयर करूंगा कि मैं हर एक चैप्टर को भी प्लानिंग से करवाऊंगा कि ये आज एक टॉपिक है, नेक्स्ट डे वन टॉपिक है, देन अनदर टॉपिक है, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो एक प्लानर बनाना बहुत ज़रूरी है कि हाँ 6 महीने मुझे 6 मंथ्स हमें प्रिपरेशन में लग जाएंगे, एटलीस्ट 6 मंथ्स हमें प्रिपरेशन में लग जाएंगे। तो उस 6 महीने में मैं अपना सिर्फ बेस बनाऊंगा, मैं नहीं देखूंगा अभी कौन से एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं प्रिपेयर हो जाऊंगा उसके बाद हम आपको मॉक टेस्ट के थ्रू ऐसी प्रैक्टिस करवाएंगे कि 2026 आपका होगा, राइट। तो एसएससी के लिए भी हम जाएंगे, डेफिनेटली एक एग्ज़ाम है 16 सितंबर को, एसएससी का भी डेट्स आ गई हैं बस आसपास, नियर अबाउट 16 सितंबर। तो 5 or 10 days आर नॉट सफिशिएंट टू प्रिपेयर यू, वी नीड एटलीस्ट 6 months टू प्रिपेयर यू वेल। तो आपको आने वाले टाइम में हम अच्छे से तैयारी करवाएंगे एसएससी की भी, राइट। देन दिस इज द सेक्शनल पार्ट ऑफ एसएससी। मैथ्स का वेटेज जो है 50 मार्क्स है, 25 क्वेश्चंस हैं, इक्वलेंट टू 25%, ऑल आर सेम। बट अगर आप मेंस की बात करें तो पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ था कुछ साल पहले, तो वो हम जब तैयारी करना शुरू करेंगे तो हम इस पैटर्न की डिस्कशन, कट ऑफ की डिस्कशन करेंगे, हम कहाँ स्कोर कर सकते हैं, हम स्पीड बैचेस से बहुत फ़ायदा लेंगे, राइट। तो वो सब चीज़ें हम वर्क करेंगे बहुत जल्दी। तो आपको जस्ट आज एक मैंने इंट्रोडक्शन देना था हमारा, राइट, कि हम इस चैनल पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे जीरो लेवल से। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो आ जाइए, एसएससी की तैयारी कर रहे हो आ जाइए। अगर आप वीक स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये चैनल सबसे बेस्ट है। तो हम बस कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आई विल स्टार्ट विद सिंप्लीफिकेशन, अभी हम मैथ्स पे शुरू करेंगे। विद इन फ्यू डेज आपको इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, मतलब एक एक चीज़ मिलेगा। जैसे वीरेंद्र रेस के बाकी सभी चैनल्स पे आपको ऑल सब्जेक्ट्स मिलते हैं, तो हिंदी में भी आपको एक एक सब्जेक्ट, एक एक चीज़ मिलेगी। हम बहुत अच्छे से मेहनत करने वाले हैं। आप जुड़िए, अपने दोस्तों को, जो भी आपको लगता है जो बच्चा वीक कैंडिडेट है उसको भी इस चैनल पे जोड़िए, राइट। और टेस्ट वगैरह के लिए कौन सा लिंक ज्वाइन करना है वो सब आपको बताऊंगा। आप इस चैनल पे बस बने रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए बस। थैंक यू सो मच बच्चों, जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।